साथियों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं रीजनिंग में, जो हमारी एक सीरीज चल रही है कि 15 मिनट में हम पूरा कंप्लीट चैप्टर और उस चैप्टर के प्रत्येक टाइप को हम फिनिश कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस और गणितीय संक्रियाएं, जिसको आप हिंदी में इसका नाम जानते होंगे आप सभी। तो साथियों, ये जो हमारी एक सीरीज चल रही है, ये सीरीज आपके लिए इतनी कारगर साबित होगी आपके एग्जाम में, या आप जो भी साथी नई तैयारी कर रहे हैं नई सिरे से और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या जो साथी तैयारी कर चुके हैं और जिनको सिर्फ रिवीजन करना है, उन सभी के लिए ये जो सीरीज है बहुत कारगर साबित होगी। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सारे टाइप में कराता हूँ, चाहे प्रत्येक टाइप का एक या दो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, लेकिन कोई भी टाइप आपका बाहर नहीं जाएगा। जो भी स्टूडेंट इन सभी क्लासेस को अच्छे से कर लेगा, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत होगा। और आप पूरी रीजनिंग का मात्र एक दिन, क्या मुश्किल से 2-3 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं 15-15 मिनट में प्रत्येक चैप्टर को। तो भाई आज जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आधे से ज़्यादा जो चैप्टर हम कर चुके हैं अभी तक, आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगे एंड तक देखना, सभी टाइप इस चैप्टर के हम कराएंगे और आपको बेसिक से समझाऊंगा कि कैसे कैसे और किस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। तो साथियों, अगर क्लास अच्छी लगे तो तभी आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब उसके बाद ही करना, पहले पूरी क्लास देखना। और देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। सारा जो चैप्टर है साथियों, इसके जो टाइप्स है वो बहुत अलग अलग बनते हैं, 7-8 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। लेकिन बोर्ड मास रूल जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। जिसने भी बोर्ड मास रूल को समझ लिया, ये समझिए कि इस चैप्टर को आराम से कर देगा और हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जितने भी आते हैं तो आप उनको आराम से कर सकते हैं। तो बोर्ड मास की क्या खासियत होती है दोस्तों? बोर्ड मास में हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जहां भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट दिखाई देगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसको सॉल्व करिए। फिर उसके बाद जहां भी ओ लगा होता है, ओ का मतलब का लगा होता है, वहां पे आप गुना का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। और फिर उसके बाद आप जहां भाग होता है उसको सॉल्व करते हैं। फिर मल्टीप्लाई गुना को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर उसके बाद घटाएंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो हम पहले टाइप की तरफ चलते हैं। पहला टाइप है हमारा ये रहा, यदि P को प्लस, S को माइनस, R को गुणा और T को भाग कहता है, ये क्वेश्चन दे दिया है। तो भाई इसको हम अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। भाई इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा साथियों। 5 को ऐसे ही लिख देंगे। R की जगह दोस्तों क्या है, गुणा। R की जगह क्या है, गुणा 9। और P की जगह क्या है, P की जगह प्लस और क्या है उसके बाद 7। S की जगह क्या है, माइनस और फिर 9। T की जगह क्या है दोस्तों, भाग। T की जगह क्या है, भाग 3। और P की जगह फिर एक बार देखिए आप क्या है, प्लस 6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास अब आपको समझ में आएगा कि आखिर बोर्ड मास होता क्या है। तो साथियों, उसमें क्या था, बोर्ड मास में हमने बताया था कि आपको BODMAS, तो ब्रैकेट इसमें नहीं है, का इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, डिवाइड को सॉल्व करना है। जहां भी भाग का चिन्ह होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 5 गुणा 9 को ऐसे छोड़िए, प्लस 7 को भी ऐसे लिख दीजिए, माइनस 9 को भी ऐसे लिखिए, सॉरी। उसके बाद अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग को सॉल्व करेंगे तो 9 में हम 3 का भाग देंगे। 9 में हम 3 का भाग देंगे। इसीलिए बोर्ड मास जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कि पहले हम अपने भाग के कार्य को खत्म करेंगे। नहीं तो कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं, 3 में 6 को जोड़ देते हैं, 9 कर देते हैं और फिर 9 में 9 का भाग दे दिया, तो वो भी गलत हो गया। तो दोस्तों 9 में 3 का भाग देंगे तो 3, और उसके बाद क्या आएगा, 6। उसके बाद क्या बचा, जब इन 9 में 3 का भाग दे दिया 3 बार जाएगा, प्लस 6। अब क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद आती है भाई गुणा की बारी। अब गुणा कर दीजिए, 9 पंजे क्या होते, कितने होते हैं दोस्तों, 45। 9 पंजे 45, प्लस 7 माइनस 3 और प्लस 6। गुणा करने के बाद भी सब क्या करेंगे अब दोस्तों, अब जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब तो प्लस वालों को जोड़ दीजिए, 45 और 7 52, 45 7 52
और प्लस 6 और माइनस 3। तो 52 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 58। 58 में से माइनस 3 आप कर देंगे तो कितना आएगा? 55। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर कोई डाउट बचेगा भी तो आने वाले क्वेश्चंस जो भी होंगे क्लास में एक एक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका किस टाइप से बन सकता है। इस चैप्टर में हम सभी टाइप्स को डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं भाई 3 माइनस 15। तो यहां पे देखिए कि माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? गुणा। तो भाई 3 गुणा 15, 3 गुणा 15। भाग का अर्थ क्या दे रखा है? भाग का प्लस। भाग का क्या है दोस्तों? प्लस। और दोनों किस चीज में है? ब्रैकेट के अंदर है ये सभी संख्याएं। और गुणा का अर्थ क्या है? भाग। गुणा का अर्थ क्या है? भाग 8। और प्लस का अर्थ क्या है? माइनस। माइनस 6। तो अब देखते हैं भाई सॉल्व करके क्या आता है। बोर्ड मास क्या कहता है दोस्तों? बोर्ड मास कहता है कि पहले हम अपने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट है इस बार, इसको सॉल्व करिए अंदर ही अंदर। लेकिन जब ब्रैकेट को तो आप सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ के साथ ये भी देखना है कि पहले ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना या घटाना, उन सभी बातों को भी आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं भाई, अगर हम देखें तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे का लगा हुआ, ना यहाँ पे भाग करना है। आपको क्या करना है? फिर बारी आती है हमारी मल्टीप्लाई की। तो दोस्तों हम क्या कर देंगे? 15 थी 45 और प्लस 11। तो अब हम दोस्तों अगर हम 45 और 11 को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 56। ये कितना हो जाएगा? 56। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही जो भी आगे बचा हुआ था। तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद कितना आया हमारा? 56। तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व करके बाहर लिख दिया 56। फिर हम क्या करेंगे? भाग 8 और माइनस 6। और अब देखते हैं कि अब क्या करेंगे दोस्तों? अब क्या करेंगे? भाग करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है कि ब्रैकेट और का और फिर हम भाग करेंगे। तो यहाँ पे 56 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 बार जाएगा माइनस 6। और देखते हैं 7 में से 6 गया तो कितने बचेंगे दोस्तों? 1 बचेगा। कितना? 1। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। और जिस किसी को भी कोई डाउट है दोबारा से आप देख लीजिए, वीडियो को पीछे करिए और अच्छे से देखिए। एक बार नहीं 2 बार देखिए, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। किन्हीं दो टाइप 3 क्वेश्चंस, किस टाइप का क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। मैं सभी टाइप लेकर आया हूं, जितने भी टाइप आपके बन सकते हैं। किन्हीं दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो किसी समीकरण संतुलित हो जाए। तो देखते हैं भाई कि किन्हीं भी 2 चिन्हों को आपस में बदल दें तो भाई समीकरण क्या है? दोनों तरफ क्या है? बराबर बराबर हो जाएगा। मतलब इधर 0 है तो इधर भी 0 हो जाएगा। तो देखिए कि आप प्लस और गुणा को हम चेंज करके देखते हैं। तो देखते हैं प्लस और गुणा को चेंज करके देखते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 17 प्लस और गुणा को चेंज किया तो गुणा 17 प्लस 2 और माइनस 12। मुझे उम्मीद है कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ हमने पहले एक में डिवाइड कर दिया है और उसके बाद क्या किया दोस्तों? उसके बाद हमने प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 17 में 17 की गुणा आप जानते हैं कि कितनी होती है? 289। लेकिन अगर मैं 2 भी जोड़ दूं 291 और उसमें से अगर मैं 12 भी घटा दूं तो क्या 0 बराबर 0 आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए हमें अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ चलना है। सेकंड ऑप्शन की तरफ चल के देखते हैं। तो भाई देखिए 17 और यहाँ पे क्या? माइनस और गुणा को आपस में चेंज करना है। प्लस 17 और माइनस और गुणा को चेंज कर दीजिए, यहाँ -2 और यहाँ पे गुणा 12 बराबर 0। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। और अगर हम देखते हैं दोस्तों 17 दूनी 34 -2 और ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। ये कितना हो गया दोस्तों? ये कितना हो गया अपना? 0। तो 34 और -2 तो ये क्या आएगा? अगर हम देखते हैं तो भाई ये भी 0 0 नहीं आ रहा है। तो क्या हम और कुछ चेंज करके देख सकते हैं? माइनस और गुणा को हमने चेंज किया
तो भाई हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, समीकरण हमारी बराबर नहीं आई है। क्या हम और कुछ कर सकते हैं इसमें? देखिए आप सभी ध्यान से देखेंगे तो भाई ये हो सकता है, ये कितना है हमारा 34 और ये 24 और ये कितना है दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि ये 8 हो जीरो की जगह। तो अगर हम देखते हैं तो भाई कितना हो गया, ये 26 और ये 34, तो कितना बचेगा 8 और उधर भी 8। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अगर मैं इनसे भी करके देख रहा हूँ तो इनसे भी नहीं आ रहा है कि मैंने, देखो अगर भाग को भी हम चेंज कर देते हैं, भाग और गुणा को आपस में, तो भी जो है भाई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। और प्लस को भी अगर हम कर देते हैं तो भाई प्लस और चाहे हम इसको माइनस दोनों को चेंज कर ले फिर भी ये क्वेश्चन नहीं बैठ पाएगा। आप इसको ऐसे ही करिए, यहाँ पे शायद बराबर के बाद 8 होगा और ये समीकरण आपका बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। आप क्वेश्चन को सिर्फ समझने की कोशिश करिए, बाकी क्वेश्चन आप आराम से सही कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप आपका ये है कि भाई किन्हीं चिन्हों के वास्तविक मान के स्थान पर किसी काल्पनिक मान पर 6 गुना 17 716, 13 गुना 56, 65 31, तो 32 गुना 27 क्या लिखेंगे इसको? तो भाई ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कुछ भी नहीं किया है, इसको क्या कर दिया दोस्तों, रिवर्स लिख दिया है। 7 1 6 7 1 6 6 5 3 1। तो आप समझ गए होंगे कि 7 2 और 2 और 3 72 23 डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करिए, कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो यदि 4 गुना 5 को 16 25, 3 गुना 8 को 964, 2 गुना 6 को 436 और 1 गुना 9 को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे 4 और 5। अगर हम देखें 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, इसी प्रकार 2 का 4, 6 का 36। तो इसी प्रकार आप क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सभी टाइप समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट 15 और देखते हैं भाई, इस बार अगर वो क्वेश्चन आपको कोई डाउट लगा था तो फिर ऐसा ही क्वेश्चन एक बार आ गया है, इसको आप समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा जो पिछले क्वेश्चन में अगर किसी का रह भी गया था। तो देखिए कि भाई यहाँ पे हम स्टार की जगह हमें क्या रखना है दोस्तों, हमें ये मान रखने हैं और ये मान हम जिसमें भी रख देंगे। अगर हम रखते हैं तो भाई 15 प्लस 24, 15 प्लस 24, जिस भी ऑप्शन के आप रख के देखिए सभी ऑप्शन से रखने पड़ेंगे और जिसमें भी बराबर आ जाए वही उसका आंसर होगा। तो भाई 17 प्लस 24, उसके बाद क्या है भाग 3 माइनस 6 और बराबर 17 तो 15। तो भाई आप सभी को पता है कि भाग करेंगे 8 और माइनस 6 बराबर 17। तो दोस्तों 15 और 8 23 और माइनस 6 बराबर 17। तो दोस्तों या तो आप इसको ऐसे करिए कि 23 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 17 और इधर भी 17 आ गया, या आप माइनस को इधर ले जाइए तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 23 बराबर 23। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन सही हो गया। अगर इस ऑप्शन से नहीं आता तो हम सेकंड ऑप्शन से इसको करते, थर्ड से करते, लेकिन किसी ना किसी ऑप्शन से ये बराबर बैठता। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, छठा टाइप है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आप नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं अभी तक किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है और इसी टाइप के क्वेश्चन जो भी नए पैटर्न बनते हैं इसमें से ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो साथियों क्या करना है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है क्वेश्चन की, और जिसने भी लैंग्वेज को समझ लिया मुझे नहीं लगता कि उसका क्वेश्चन कोई गलत होगा। 20 माइनस 10 का मान 200, 8 भाग 4 का मान 12 और 6 गुना 2 का मान 4 और 12 प्लस 3 का मान 4 हो तो दोस्तों अगर हम देखें कि ये 200 कैसे बना, तो माइनस को हम क्या लिखेंगे गुणा, 20 गुना 10 जब भी तो हमारा कितना होगा 200, तो माइनस को क्या लिखेंगे दोस्तों गुणा, माइनस को क्या लिखेंगे गुना। आप समझिए सिर्फ, और इसमें क्या है 12, तो 12 अगर हम भाग को क्या लिखेंगे प्लस, अगर हम जोड़ेंगे
तभी तो हमारा 8 और 4 क्या होगा 12। बस आपको इतना कॉमन सेंस यूज करना है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में, बस वो देखता है कि एग्जामिनर आपको कि आप कितना सोच समझ सकते हैं। तो आप देखिए कि 6 गुणा 2, अगर 6 में से आप 2 घटाएंगे तो क्या 4, तो यहाँ पे क्या यूज होगा माइनस, क्या यूज होगा माइनस, और 12 प्लस 3 का मान 4, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या यूज होगा दोस्तों भाग, तभी तो 3 आएगा 12 में, आप 3 का डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए, 100 माइनस की जगह क्या है गुणा 10, और गुणा की जगह क्या है माइनस 1000, और भाग की जगह क्या है प्लस 1000, और प्लस की जगह क्या है दोस्तों भाग, प्लस की जगह क्या है भाग 100, और गुणा की जगह क्या है दोस्तों, गुणा की जगह -10। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और सभी को जो वो बोर्ड मास मैंने चिल्ला के सभी को बताया है, और आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी निकालेंगे और कमेंट में आप आंसर करेंगे सभी। और क्लास आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम में यहाँ से इतनी हेल्प मिलेगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि यहाँ से जो रीजनिंग आप पढ़ेंगे, ये जो मास्टर वीडियो आपकी चल रही है 15-20 मिनट की, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कम समय में। तो भाई क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी को फिर से मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।